हेलो डियर एडीपीएंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए एडीपी स्टार आपके लिए लाया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर एनटीएससी स्टेज 1। आज के सेशन में हम बच्चों बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के मैं और भी सेशंस लाऊंगा, बट इस सेशन में मैं ज्यादातर पोर्शन हाइट एंड डिस्टेंस और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का अलग अलग वे आपको दिखेगा। हाइट एंड डिस्टेंस को मेजरली यहां पर रखा है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस से अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम मोस्ट अमेजिंग सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है, तो यहां पर बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हाँ, एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा कि बच्चों, जो भी लोग प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडीपी स्टार की टेस्ट सीरीज। वैसे तो वो पेड है, बट एडीपी स्टार आपके लिए दे रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है आपको? दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, लॉग इन करना है सबसे पहले, फिर दिए गए लिंक पे क्लिक करके बच्चों वहां पर आपको अप्लाई करना है कोड एनटीएससी। क्या कोड अप्लाई करना है बच्चों? एनटीएससी कोड आपको वहां पर अप्लाई करना है, एनटीएससी। और ये कोड अप्लाई करते ही वो टेस्ट सीरीज बच्चों एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मून व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। मतलब कह रहा है कि ये पोल है और ये मून से शैडो बन रही है। मून कहां होगा? यहां होगा, यही बैठा होगा, तभी तो क्या बनेगी? शैडो बनेगी। और कह रहे हैं इसकी जो हाइट है h, उतनी ही शैडो बनती है, उतनी ही क्या शैडो बनती है। डायरेक्ट टिक कर देना 45 डिग्री, क्योंकि क्या होता है tan 45 डिग्री ही क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? यही होगा। यहां मून बैठा है। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं, किसमें होते हैं? tan थीटा बराबर 40 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री। इसी में क्या होता है? tan 45 डिग्री 1 होता है। तो tan थीटा अगर आप यहां पर क्या रखते, अगर आप यहां पर थीटा रखते तो क्या आता? tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या आता? 1। और 1 कब होता है tan थीटा? 45 डिग्री। तो बात समझ गए? डायरेक्ट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द रेशियो, अब बहुत ध्यान समझना, धीरे धीरे क्वेश्चंस का आप लेवल अप करेंगे। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड टू इट्स शैडो। अब रेशियो क्या बोल रहा है आपके पास? लेंथ ऑफ द रॉड टू इट्स शैडो। लेंथ क्या है रॉड की? लेंथ क्या है रॉड की? ये लेंथ है। ये क्या है बच्चों? लेंथ। अब ये क्या है? शैडो है। ये क्या है? शैडो। अब यहां पर बच्चों आपसे कह रहा है कि ये जो लेंथ और शैडो का क्या है? रेशियो है। ये क्या है? √3:1। और आपको पता है कि अगर मैं इस tan थीटा पे बात करूं तो क्या आएगा? लेंथ अपॉन शैडो। लेंथ अपॉन शैडो का रेशियो क्या दे रखा है? √3:1। और ये क्या है बच्चों? थीटा। अब आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है सन का, तो tan थीटा बराबर √3 कब होता है? जब थीटा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। जैसे ही थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा? √3:1। √3:1। क्लियर है क्या मामला? क्लियर है क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अब बात समझो, बात समझना, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट कहां है? एरा टावर का, ठीक है, इज 100 मीटर। 100 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस टावर का वो कितना है? 30 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द टावर। आसान सा क्वेश्चन है ये आते हैं एनटीएससी में कई बार। तो हाइट h मान लें तो कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 100। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100। तो h की वैल्यू हो गई 100/√3। बट ऐसा कहीं आंसर अवेलेबल है क्या? है क्या? है, बिल्कुल ऐसा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है मामला? क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बहुत ध्यान समझना। इफ द एलिवेशन ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो आपने दो डायग्राम बना लिए, ठीक है, या एक में भी काम चला सकते हो। ये क्या है? ये कैसा है आपका? 60 डिग्री है। और पहले क्या हुआ करता था? 30 डिग्री। पहले क्या हुआ करता था? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा? छोटा होगा। 60 डिग्री क्या होगा? बड़ा होगा। इस वजह से 30 डिग्री उधर बनेगा, 60 डिग्री इधर बनेगा। अब बात ध्यान से देखना,
आपसे क्या कह रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ शैडो, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ शैडो कौन सा है, ये, क्योंकि यही तो है भाई, शैडो कट गई। अब आपसे क्या कह रहा है, डिफरेंस बताना है। पोल की हाइट दे रखी है कितनी, 15 मीटर हाइट का क्या है, पोल है। 15 मीटर हाइट का क्या है, पोल है। तो 15 मीटर हाई पोल हो गया। अब ये बात बताओ मेरे को, अब यहां पे देखना, अगर मैं इसको O नाम दे दूं, इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, इसको C नाम दे दूं, इन ट्राइंगल OAB, अगर OAB में चले, अगर OAB में चले तो एक बात बताओ मेरे को, tan 60 कितना होगा, tan 60 डिग्री होगा बच्चों 15 अपॉन AB, 15 अपॉन AB होगा ना, ठीक बात। और tan 60 कितना होता है, √3, तो यहां पर जो बच्चों AB की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन √3, ये आ गई क्या, आ गई क्या। अब बात करते हैं हम OAC में, इन ट्राइंगल OAC, अगर OAC में आप देखो तो tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी OA अपॉन AC, OA अपॉन AC, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, OA अपॉन AC, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, तो OA की वैल्यू क्या है बच्चों 15 अपॉन AC, तो AC की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 15 √3, और आपको डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा AC माइनस BC, AC माइनस AB, AC कितना है 15 √3 माइनस कितना आ जाएगा 15 अपॉन √3 आप एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा 15 × 45 माइनस 15, तो यहां आ जाएगा 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3। अब 30 अपॉन √3 है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे, तो ऊपर बन जाएगा 30 √3 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा बच्चों tan √3, कितना हो जाएगा बच्चों tan √3। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या मामला, क्लियर है क्या, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है फ्लाइंग वर्टिकली अबव द ग्राउंड, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे वर्टिकली चल रहा है, ऐसे एक एरोप्लेन है जो उड़ता उड़ता जा रहा है above the ground as observation from two consecutive stones, दो consecutive stone है, दोनों कहाँ हैं, यहाँ प्लेन जा रहा है, दोनों कहाँ है 1 किलोमीटर अपार्ट है, दो स्टोन है, एक A है एक B है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई पहले वाले से 45 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, दूसरे वाले से 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, तो बस अब आपको समझ में आ गया कि भाई पहले वाले से 40 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, तो अगर यहां पर ये है तो ये रहा, ठीक है, पहले वाले से 45 डिग्री का बना रहा है और दूसरे वाले से कितना बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक बात। यहां क्या है, ये प्लेन है, ये क्या है प्लेन। अब आपसे क्या कह रहा था, हाइट ऑफ द एरोप्लेन, कौन सी हाइट पे उड़ रहा होगा, दो जगह पोजीशन है, दो पत्थर हैं, एक A है और एक B है, A से बना रहा 45 डिग्री, B से बना रहा 60 डिग्री, तो बताओ क्या हाइट क्या होगी, हाइट हम इसकी h मान लें, अरे क्या मान लें h मान लें, तो एक बार बताओ 45 दिखते ही आपको समझ में आ गया कि अगर ये पूरा h है तो ये क्या होगा h होगा, तब भी क्या होगा 45 डिग्री, और आपको यहां पर समझ आ गया कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा h अपॉन ये मान लो x, h अपॉन x, तो अब tan 60 कितना होता है √3, तो h अपॉन x, x की वैल्यू क्या हो गई h अपॉन √3। अब बात ध्यान से समझो, आपको बताया कि अगर मैं h माइनस h अपॉन √3 करूंगा तो किसके बराबर आएगा 1 किलोमीटर के बराबर आएगा, किलोमीटर में पूछा है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 1 किलोमीटर, ये बचेगा, तो यहां से देखो अब आपके पास कितना आ गया √3 कॉमन लिया तो √3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 1, h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3, तो h की वैल्यू आ गई √3 अपॉन √3 माइनस 1। क्या ये आंसर में है क्या, नहीं सर, ऐसा तो अवेलेबल ही नहीं है, अरे रेशनलाइजेशन कर दे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा √3 डिवाइड बाई कितना आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू √3 प्लस 1। बस बच्चे गलती यही करते हैं, रेशनलाइजेशन नहीं करते, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अभी भी आंसर नहीं आया सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, अच्छा क्वेश्चन के ऑप्शन जो थे वो अच्छे दे रखे थे बच्चों। क्लियर है क्या मामला, क्लियर है। चलो अगला आपसे फिर आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। मैं कह रहा हूं ना हाइट एंड डिस्टेंस को मैंने एक प्रॉपर्ली मेजर में रखा है यहां पर। आपसे क्या कह रहा था, हाइट ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 90 meter. The height, the length of the string
बिटवीन अ काइट एंड पॉइंट। यहां पर पतंग उड़ रही है, पतंग 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 उड़ा दी यहां, ठीक है। यहाँ एक क्या है, यहाँ एक क्या है, पॉइंट है ग्राउंड से, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 90 मीटर है। 90, पतंग उड़ रही है भाई। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द लेवल ऑफ ग्राउंड। अब ये कह रहा है ये जो पतंग है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। इफ देयर इज नो स्लैक, कोई बीच में कोई वो नहीं है, पतंग ऐसी है, सीधी सीधी चल रही है बिल्कुल, ठीक है। इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग देन द हाइट ऑफ द काइट, अरे सिंपल सी बात है, आपको हाइट निकालनी है। हाइट और हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन सा होता है, साइन थीटा। तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन 90। साइन 60 कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h अपॉन 90। h की वैल्यू हो गई 90, ये 45 हो गया, 45√3 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है बच्चों आपका, करेक्ट। क्लियर है क्या मामला, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन फिर हाइट एंड डिस्टेंस से। सर कितना कराओगे, अरे थोड़े बहुत कर लो, 8-10 क्वेश्चन कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस के कभी नहीं भूलोगे। देखो अब अगला, इफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई, एक टावर है जो क्या है 50 मीटर हाइट पे है, बात समझना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू नॉर्थ ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली 60 और 45। भाई एक जो ऑब्जेक्ट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। तो भाई यहां 60 होगा तो यहां भी कितना होगा, 60 डिग्री। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45। यहां 60 है तो यहां 45 होगा तो यहां भी क्या होगा, 45। देन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब आपसे कह रहा है कि 50 मीटर, मतलब आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच में क्या बता दो, x बता दो। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 50 है, अगर ये 50 और ये 45 है तो आपको देखते ही पता लग गया कि सर ये तो 50 होगा। और अगर ये 60 और ये 50 है तो बस सर एक काम और, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन y मान लो। 50 अपॉन y तो y हो गया 50 डिवाइड बाई √3। तो यहां पर आ गया भाई ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 50 डिवाइड बाई √3। समझ आ रहा है ना, कमेंट में जरूर बताना। यहां तक क्लियर है क्या मामला, 50 अपॉन √3। आपको x बताना है, x की वैल्यू क्या होगी, 50 माइनस 50 अपॉन √3। √3 को जरा एलसीएम ले लो, 50 को बाहर लेके तो 1 √3 माइनस 1 अपॉन √3। आंसर है क्या, नहीं सर ऐसा कहीं नहीं, कहीं नहीं है। तो 50 को बाहर रख के √3 माइनस 1 इंटू क्या कर लो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, √3 से नीचे। तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास, 50 इंटू 3 माइनस √3 और यहां आ जाएगा अपॉन में 3। ये है क्या आंसर, ये है क्या, नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सर अब आंसर क्या होगा, देखो जरा वापस से देखो, आपको क्या करना है, 50 में से 50 अपॉन √3 घटाना है, ठीक है। तो 50 में से 50 अपॉन √3 घटाया, 50 को बाहर ले लिया तो क्या आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब ये आंसर था नहीं, √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो यहां पर देखो नीचे तो क्या बन गया 3 और ऊपर बन गया 3 माइनस √3। लेकिन देखो सर अभी आप जो बातें कर रहे हो वो सारी मेरे समझ में आ गई, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई आंसर अवेलेबल नहीं था, तो मैं तो क्लिक करूंगा नन ऑफ दीज पे। क्या करूंगा, नन ऑफ दीज। देखो आंसर सही है ना, बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चे अभी भी लगे पड़े हैं, सर आप गलत हो सकते हो, सर ऑप्शन में कहीं तो होगा। अरे नहीं है, आपको नहीं है तो नन ऑफ दीज भी आपका आंसर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी माना करो। नहीं मानते आप लोग, माना करो। क्लियर है क्या, यहां तक समझ आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों वापस से आपसे क्या कह रहा है, इफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ है 100 मीटर की, वहां से दो ऑब्जेक्ट का क्या है, डिप्रेशन दे रखा है कितना, 2 शिप्स का सी पर कितना दे रखा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहां 2 शिप दौड़ रही हैं, एक 60 डिग्री डिप्रेशन है और एक 30 डिग्री। सर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना रहे हो, अरे डिप्रेशन बनाओगे तब भी वो कितना आएगा, एलिवेशन ही आएगा। तो यहां आ गया 60, यहां आ गया बच्चों 30। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि उन दोनों शिप्स के बीच में दूरी कितनी है, ये बताना है आपको। बच्चों क्लियर सी एक बात बताओ आपको, अगर 30 डिग्री दे रखा हो ना और हाइट दे रखो तो डायरेक्ट लिख लिया करो इसको, ये कितनी आ जाएगी 100√3। और अगर यही 60 दे रखा हो तो इसको लिख लिया करो 100 डिवाइड बाई √3। जो भी ये समझ गया कमेंट में बताएं कि कैसे आया, कमेंट में जरूर बताना। तो अब आपको डिफरेंस चाहिए तो कितना आ जाएगा, 100√3 माइनस 100 अपॉन √3। √3 एलसीएम लिया तो कितना हो गया 300
क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, √3 इंटू √3 3, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया 300 माइनस 100 अपॉन √3, तो ये हो गया 200 डिवाइड बाई √3। समझ आया क्या, अरे आया क्या समझ। तो अब ये हो गया बच्चों आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आपसे एक और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक 300 मीटर हाइट का क्या है बच्चों, टावर है। अब आपसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर 45 डिग्री और 60 डिग्री। बस सेम चीज मैं आपसे क्यों करा रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाए। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये देखो डायरेक्ट लिखना, ये 300 है तो ये 300, मैंने आपको सिखा रहा है ये कितना होगा 300 डिवाइड बाई √3, क्योंकि क्या है ये 60 डिग्री है। बस अब आपको डिफरेंस बताना है तो डायरेक्ट बताओ डिफरेंस, 300 माइनस 300 डिवाइड बाई √3। तो अब यहां पर बच्चों ये क्या आ जाएगा, 300 कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा बच्चों √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। अब ऐसा कहीं कुछ है क्या सर, कहीं कुछ है क्या, कहीं कुछ है क्या, तो बच्चों आप क्या करो, सिंपल सा काम करो, या तो आपको क्या करना है √3 से डिवाइड करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से कटेगा तो 100 इंटू कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 माइनस √3। तो बच्चों आंसर आना चाहिए आपके पास 100 इंटू 3 माइनस √3। देख लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा तो आपका क्या है, नन ऑफ दीज क्या है करेक्ट। क्या आपको समझ आ रही है वाली बात, अरे आ रही है क्या समझ। बहुत आसान सी चीजें हैं बच्चों, बस आपको लाइन, अब हाइट एंड डिस्टेंस से आपको डर नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप करना सीख गए। क्लियर है यहां तक। अगला बच्चों अब आपसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। दोनों जो ए और बी है वो 90, ए प्लस बी है जो 90 के बीच में है, तो ए एंड बी बता दो। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको करना, देखना साइन ऑफ ए माइनस बी, ये कितना है बच्चों हाफ। अब हाफ आप देखना, साइन ऑफ ए माइनस बी हाफ कब होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री पे होता है, तो मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 30 डिग्री। अब यहां पे एक बात बताओ, कॉस ऑफ a प्लस बी कितना है हाफ, और ये कब होता है, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। तो 45 और 15 क्या है बच्चों आपके आंसर हैं, 45 और 15 क्या है आपके आंसर। क्लियर है। अगला cos a is equal to 2 है, then the value of cot a plus sin a upon 1 plus cos a। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको अच्छे से। cos sec a की वैल्यू 2 है, तो ध्यान से समझना, cos sec a की वैल्यू 2 है, तो सर 1 अपॉन sin a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो सर sin a की वैल्यू कितनी है हाफ, sin a की वैल्यू हाफ। अब यहां पे देखना आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, cot a को चेंज कर रहा हूं मैं, sin a अपॉन cos a, और यहां आ जाएगा प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। अब यहां पे मैं sin a को बाहर ले लूं, यहां कितना बचेगा 1 अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos a। अब आपने एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम क्या ले लिया, cos a इंटू 1 प्लस cos a, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस cos a प्लस कितना आ जाएगा cos a, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब sin a की वैल्यू हाफ है, तो cos a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों √3/2। ये बात क्यों समझ में नहीं आई आपके, यूं समझ में नहीं आई। अरे sin a की वैल्यू हाफ कब होती है 30 डिग्री पे होती है। अब यहाँ पे इतना सब भी जरा मत करो, sin a की वैल्यू हाफ कब है 30 डिग्री पे, तो cos a कितना होगा √3/2। सर cot a कितना होगा, डायरेक्ट लिख लो वैल्यू, cot a कितना होगा, cot a होगा सर cot 30 वैल्यू होती है √3। बस सर अब आ गया आंसर, देखो cot a कितना हो गया √3 प्लस sin a कितना है हाफ, और 1 प्लस कितना है √3/2। अब ले लो आप एलसीएम, कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब ये आ गया आपके पास 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 √3 प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। तो अब हम और इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहां पर आप देखो, अब इसको और कैसे कर सकते हैं, देखो अभी तक आपका आंसर आया नहीं है, तो यहां पर देखो अब बच्चों
एक काम और कर सकते हो, इसको छोड़ के आप क्या कर सकते हो, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस, रेशनलाइजेशन किया तो यहाँ आ गया 2 माइनस रूट 3 और यहाँ आ गया 1, तो बच्चों यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कट गया, आंसर आ गया बच्चों आपका 2। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। अगला आपसे क्या कह रहा है, sec a प्लस tan a की वैल्यू p है देन द वैल्यू ऑफ sin a। अब बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना कि जब भी आपको sec a प्लस tan a दिया जाए ना, एक चीज आपके मन में आनी चाहिए कि सर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो सर अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो sec a माइनस tan a इंटू क्या आ जाएगा, sec a प्लस tan a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहां से बच्चों जो sec a माइनस tan a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन sec a प्लस tan a। तो यहां से बच्चों sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, p। तो यहां पर sec a माइनस tan a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन p, यह आ गया। और sec a प्लस tan a की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, p। तो यहां पे बच्चों जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो 2 sec a की वैल्यू आ जाएगी, 2 sec a की वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1 अपॉन p। तो यहां पर बच्चों sec a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। sec a की वैल्यू आ गई, sec a की वैल्यू आ गई तो cos a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो sin a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो यहां आ जाएगा 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1। ये काम कर लोगे, ये काम कर लोगे। अब यहां पे बच्चों जैसे ही आप इसको p स्क्वायर प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगा p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर, और नीचे तो ये क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बड़े ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां तक समझे आप। अब यहां तक समझ गए तो बच्चों अब यहां पर आराम से समझना कि सर अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर और सॉल्व करूं तो यहां बन जाएगा मेरे पास p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सर अंडर रूट में ये तो क्या बन रहा है, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ बच्चों अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, और भी अमेजिंग सी सीरीज में आपके लिए आगे लाने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री पे और भी सेशंस में लाऊंगा। कमेंट में जरूर बताना आप हमसे क्या डिमांड करते हो। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू।